गांधी का यहाँ पर जो रेप केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, उसका कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। राहुल गांधी ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया था उत्तर प्रदेश में, ये बात याद है कि नहीं आपको? ये सुकन्या रेपिस्ट राहुल गांधी, सुकन्या रेपिस्ट राहुल गांधी। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। बीजेपी के सबसे कद्दावर डिबेटर हैं संबित पात्रा। किसी भी डिबेट की शुरुआत में संबित पात्रा पूरी डिसेंसी मेंटेन करते हैं, पर जैसे ही कोई अपोजिशन पैनलिस्ट बदतमीजी पर उतर आता है तो संबित फिर बहुत हुआ सम्मान वाले मोड में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आज तक की डिबेट के दौरान, जब कांग्रेस स्पोक्स पर्सन गौरव वल्लभ संबित पात्रा से भिड़ गए और बदतमीजी पर उतर आए। डिबेट सोनिया गांधी और राजीव गांधी फाउंडेशन के स्कैम पर हो रही थी। संबित ने डिबेट में मां बेटा फंड्स जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अच्छा, कोई भी कांग्रेसी पैनलिस्ट गांधी फैमिली के इतने बड़े तलवे चटुआ होता है कि वो कैसे मां बेटा शब्द सुन सकता है? गौरव वल्लभ ने राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी को रंगा बिल्ला कह दिया। इतना कहा ही था कि संबित पात्रा ने गौरव वल्लभ को सुकन्या देवी याद दिला दिया, और ये याद दिलाते हुए गौरव वल्लभ के साथ राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा संबित पात्रा ने। आइए सुनते हैं। अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ये जो रंगा बिल्ला फंड है ना, ये माँ बेटा नहीं, रंगा बिल्ला फंड। ये जो रंगा बिल्ला फंड ने चीन के शत्रु देश की कंपनियों से पैसा क्यों लिया, पीएम को आप रेपिस्ट कहेंगे? रंगा बिल्ला मतलब रेपिस्ट कहेंगे आप पीएम? आप मेरी बात मैं आपको बताऊं? रंगा बिल्ला की नहीं, सुनो आपने राहुल गांधी का एक रेप केस सच में चला था सुप्रीम कोर्ट में। मैं बताऊं, रंगा बिल्ला रेपिस्ट थे, और अगर एक बार भी प्रधानमंत्री को रेपिस्ट कहा ना, राहुल गांधी का यहाँ पर जो रेप केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, उसका कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। 12 नंबर कोर्ट में राहुल गांधी का रेप केस चला था, याद है कि नहीं? राहुल गांधी ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया था उत्तर प्रदेश में, ये बात याद है कि नहीं आपको? उस विषय में केस चला था। सुकन्या कौन है? सुकन्या के परिवार के साथ क्या हुआ? सुकन्या को क्यों मारा गया? सुकन्या के माता पिता को अगवा किसने किया? सुकन्या रेप केस क्या है? रंगा बिडला देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री आपको रंगा बिडला दिखता है? मैंने तो माँ बेटे कहा था, आपको रंगा बिडला दिखता है। ये रंगा बिटला मतलब ये रेपिस्ट प्राइम मिनिस्टर है। जिसके घर में रेपिस्ट बैठा हो वो दूसरी जगह रेपिस्ट ढूंढने निकला है। सुनो भाई, अंजना जी, आप सुकन्या रेपिस्ट। सब लोग को ट्रेंड करना चाहिए, आज ट्वीट करना चाहिए, सुकन्या रेपिस्ट राहुल गांधी, सुकन्या रेपिस्ट राहुल गांधी। आप दोनों से मेरा निवेदन है। गौरव कांग्रेसी जाहिल है, इसको पता भी नहीं होगा रंगा बिल्ला कौन है। बस कहीं सुना और यहाँ फेक गांधी फैमिली के गुड बुक्स में आने के चक्कर में भौंक दिया। भौंकेंगे नहीं तो 10 जनपद से 2 बिस्किट कहां से मिलेंगे इन्हें। संबित ने तो मां बेटा फंड शब्द का प्रयोग किया था, इसमें गलत क्या है? सची तो कहा था संबित ने। रंगा बिल्ला 2 रेपिस्ट थे। 1978 के उस कांड में दोनों ने 16 साल की लड़की और 14 साल के एक लड़के को, दोनों जो भाई बहन थे, उन्हें किडनैप किया था। फिर पहले लड़के को मारा, लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसका भी कत्ल कर दिया था। जाहिल आपिए कांग्रेसी अक्सर रंगा बिल्ला शब्द का प्रयोग करते देखे गए हैं सोशल मीडिया पर अमित शाह जी और मोदी जी के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों संबित पात्रा इस शब्द से भड़के और जाहिल बदतमीज गौरव वल्लभ को और उनके मालिक को लाइव डिबेट में नंगा कर दिया। सुकन्या देवी केस में एलिगेशन लगा था कि 2006 में राहुल गांधी और उनके 7 दोस्तों, जिसमें 2 इटली के थे, 2 ब्रिटेन के नागरिक थे, इन सब ने सुकन्या देवी के साथ दुष्कर्म किया था। कहा गया सुकन्या देवी कांग्रेस वर्कर बलराम सिंह की बेटी थी। सुकन्या देवी, उनके पिता बलराम सिंह और मां सुमित्रा देवी, तीनों ने सोनिया गांधी और ह्यूमन राइट्स कमीशन में कंप्लेंट भी की थी, पर इसका कुछ चारा नहीं निकला, जिसके बाद पूरी फैमिली कहीं गायब हो गई। ये एलिगेशन मीडिया ने कंप्लीटली इग्नोर किया था, पर सोशल मीडिया में इसकी चर्चा अक्सर ही होती रही। फिर 2011 में समाजवादी पार्टी के एमएलए किशोर समित्रे ने
इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की थी इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी की और कंक्लूड किया कि एलिगेशंस में कोई सच्चाई नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। ये किस्सा कई बार सोशल मीडिया पर उठाया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये किस्सा कहीं ना कहीं दब गया था। इस डिबेट में सुकन्या देवी नाम लेकर और राहुल गांधी को ऐसा बोलकर संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों को सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि जब भी सुकन्या देवी की चर्चा सोशल मीडिया पर हुई है तब हर बार लोगों ने प्रश्न किया है कि अपोजिशन क्या कर रही है, क्यों इसे मुद्दा नहीं बनाते। खैर, एक सच तो ये भी है कि पुलिस को कोई सच्चाई नहीं दिखी थी इस एलिगेशन या इस केस में, और इसे हाईकोर्ट ने पूरी तरह डिसमिस किया था। सच क्या है कोई नहीं जानता, पर एक बात जरूर है, गौरव को समझ आ गया होगा कि संबित से पंगा लेना ही अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अपोजिट पैनलिस्ट थोड़ी सी बदतमीजी और संबित उस पैनलिस्ट का पूरा नंगा करके रख देता है। संबित सारे काले चिट्टे खोल के रख देते हैं। शिशुपाल, बैठ जा, मौलाना बैठ और सुन, कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा, घोड़े खोल ले, मंदिर वही बनेगा मौलाना, मंदिर वही बनेगा मौलाना, बैठ जा मौलाना, शिशुपाल बैठ जाओ शिशुपाल बैठ जाओ। कांग्रेसियों को उनकी भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान को एक परिवार की जागीर समझ बैठे हैं। प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो इंदिरा की पोती है। सोनिया गांधी देश की मां है, और राहुल गांधी जो स्कैम्स कर बेल पर बाहर हैं, उनसे प्राइम मिनिस्टर इसलिए बना दो क्योंकि वो राजीव गांधी का बेटा है। ऐसे सोच वाले जाहिल कांग्रेसी चमचों और उनके गुलामों को संबित पात्रा जैसा ही जवाब समय समय पर मिलते रहना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। राजीव गांधी फाउंडेशन एक पारिवारिक फाउंडेशन है, ये कोई देश का फाउंडेशन नहीं है। ये पारिवारिक फाउंडेशन है जिसकी अध्यक्षा सोनिया जी हैं और बाकी 2 मेंबर उसके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और एक डॉक्टर मनमोहन सिंह है। और याद करिए, इन्होंने पीएम रिलीफ फंड से भी पैसा ले लिया था, चाइना से भी पैसा लिया था, चाइना के एम्बेसी से भी पैसा लिया था। इस पैसे का क्या करते हैं ये कोई नहीं जानता है। ये फंड परिवार का है। पीएम केयर देश का फंड है। हाँ, Xiaomi और बहुत सारी टिकटॉक बहुत सारी कंपनियों का नाम लिया, चाइनीज कंपनी थे, इन्वेस्टमेंट चाइना का है। हमारी देश की जमीन पर ऑफिस बना के हमारे देश से करोड़ों खरबों इन कंपनियों ने कई वर्षों में कमाया है। अगर वो हमारे पब्लिक फंड में डोनेट करते हैं, जिससे गरीबों के लिए वेंटिलेटर लिया जाता है, माँ बेटे के लिए ऐसो आराम का सामान नहीं, उसमें क्या दिक्कत हो जाती है? इनको क्यों नहीं लेंगे भैया? ये हमारे देश में, हमारी जमीन पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की है, हमको क्यों नहीं पैसा देंगे? दूसरी बात देखिए, इनका सवाल वही रहता है, हमारे 20 जवान क्यों शहीद हो गए हैं, क्यों हमारा एरिया, आज ही वही बोल रहे हैं, हमारा सवाल वही है, कब्जा कर लिया हमारे इलाके के ऊपर। देखिए रोहित भाई, बहुत विनम्रता के साथ, मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, आपको क्या लगता है मैं अगर यहाँ मैप लेकर बैठ जाऊं, सब समझा दूं तो ये समझ जाएंगे? ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग में एमईए ने मैप के साथ, सब कुछ के साथ प्रेजेंटेशन दिया। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी, हमारी धूर विरोधी ममता बनर्जी तक समझ गई, मायावती तक समझ गई, सब समझ गए, हमारे धूर विरोधी पार्टियां, केवल माँ बेटे नहीं समझ पाए। आपको क्या लगता है ये समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं? ये समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। इनके डीएनए में कहीं ना कहीं है कि मोदी के प्रति घृणा करना है, उसको झूठा साबित करना है, चौकीदार चोर है, यही सब बोलना है, और उनको लगता है इससे इनको सिंपैथी मिलती है। आप देखिएगा, ताश की गड्डी में 52 होते हैं ना, कितने होते हैं वो ताश के पत्ते? 52 होता है, उसमें एक रानी भी होती है, एक जोकर भी होता है। ना तो वो गड्डी रहेगी, ना रानी रहेगी, ना जोकर रहेगा। ठीक है। Why doesn't Prime Minister Modi pick up the phone, speak to Sonia Gandhi, resolve this? You saying that Prime Minister can't he call Sonia Gandhi? Why, she's a special thing or what? I mean, there was an all-party meeting. She was a part of it. क्या कल चाय पानी पीने आई थी वहाँ पे? क्यों? Why was she there in the all-party meeting if she feels that the Prime Minister should personally call Sonia Gandhi? She is Queen Victoria of India. She's what is Antonio Mainio? The Queen Victoria of India. He can call every party, all the opposition leaders, and sort this out. Why should he call everyone individually? There was all-party meeting.
He should call Queen Victoria, then he should call that Clown Prince also once. He's the Prime Minister of India, sir. He's no news anchor. Okay. He's not a guest coordinator of a news channel to call everyone and say, "Aap aa jao, 6 baje aa jao, aaj debate karne ke liye." He's the Prime Minister of India. Let me conclude and say just in 10 seconds. Since Mr. Khera says that we don't need certification about the bravery of Indian Army from Sambit Patra, well, yes, I thank him to accept the fact that the brave Indian Army has not conceded an inch of land in Ganwal Valley, and his Clown Prince was wrong in stating thus. Okay. I conclude, my lord. Okay. Thank you.